मैं अन्याय होता देख नहीं सकता, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, इसलिए जब अपने अन्याय करते हैं तो मैं आंख बंद कर देता हूं। पिताजी ने कहा कि कास्ट सर्वे जो रिजर्वेशन लेते हैं वो लोग मूर्ख होते हैं, वो बुद्धू होते हैं। उनके परदादा नेहरू जी ने कहा कि ये लोग सेकंड क्लास होते हैं। आज भी वो लक्षण चेंज नहीं हुए, इसीलिए जो तमिलनाडु में है, जो कर्नाटका में है, जो झारखंड में कहां अधिकार मिल रहा है? भाई फंड काट दिए सबके। सिर्फ ओबीसी करना और सड़कों पर पत्रकारों को इस तरह से ह्यूमिलिएट करना, क्या यही आपकी चिंता है जातिवाद के बारे में? खतरा है तो बताइए। अधीर रंजन जी ने अभी पत्र लिखा है, सुन लीजिए ना भाई साहब। अधीर रंजन जी ने पत्र लिखा है कि ममता बनर्जी संविधान को खत्म कर रही है। आप अधीर रंजन जी के साथ है, ममता जी के साथ है? आप कहां जाते हैं जंतर मंतर में और रोते हैं कि केजरीवाल जेल में क्यों है, हाय क्या हो गया? आप छात्रों के हकों के लिए नहीं लड़ते हैं, आप अपने पॉलिटिकल हक के लिए लड़ते हैं विवेक श्रीवास्तव जी। ऐसा नहीं है। जय श्री राम दोस्त। राहुल गांधी पूरे देश के लोगों की जाति जानना चाहते हैं, पर अगर उनसे उनकी जाति पूछ ली जाए तो वो गलत है। वो जातिगत जनगणना की बात तो कर रहे हैं, पर अपने राज्यों में उसे लागू नहीं कर रहे। राहुल गांधी ऑपोजिशन ऑफ लीडर के बजाय ऑपोजिशन ऑफ प्रोपेगेंडा नजर आने लगे हैं। आरक्षण पर उनके पिता राजीव गांधी पहले ही कह चुके हैं कि वो आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे, पर राहुल गांधी इसी बात पर अड़े हैं। कांग्रेस पहले सही थी या अब सही है, इसी बात पर जोरदार डिबेट, जिसमें नाविका ने कांग्रेस की पोल ही खोल डाली। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। शहजाद पूनावाला, ये बात सिर्फ ओबीसी पर हिपोक्रेसी की नहीं है, ये दोहरे मापदंड की सिर्फ ओबीसी के मुद्दे पर नहीं है, ये हर चीज पर जिस तरह से दोहरे मापदंड रखे गए हैं। एमएसपी पर कुछ कहना, खुद कुछ करना, ओबीसी पर कुछ कहना, खुद कुछ करना, और जिस तरह से सेना पर वार हुआ, जिस तरह से इस देश में बताया गया देश को कि सेना में जो हो रहा है वो सही नहीं है, अर्थव्यवस्था में जो हो रहा है वो सही नहीं है, हर चीज को दिखाना कि यहां सब गलत है, क्या यह सही था? देखिए, इसीलिए राहुल गांधी के LOO लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद LOO का मतलब बन चुका है लीडर ऑफ अपॉर्चुनिज्म। मतलब जहां अवसरवादिता का परिचय दे सकते हैं वहां दीजिए। अब देखिए, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, भाटी जी और हर्षवर्धन जी दोनों को पसंद आएगा, कि मैं अन्याय होता देख नहीं सकता, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं अन्याय होता देख नहीं सकता, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, इसलिए जब अपने अन्याय करते हैं तो मैं आंख बंद कर देता हूं। मतलब कि देखिए, अखिलेश यादव जी का क्या सोच है कि अन्याय होते हुए वैसे तो देख नहीं सकते, परंतु अब 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, नस नहीं फटी पार्लियामेंट में आज जैसे नस फट रही थी। आप देखिए कि 14,000 करोड़ रुपए कर्नाटका में SC ST समाज के बांट दिए गए दूसरे लोगों में, नस नहीं फटी जैसे आज पार्लियामेंट में फट रही थी। तेलंगाना में 22,000 करोड़ का दलितों का बजट काटकर 7,000 करोड़ कर दिया, मुस्लिमों का 3,000 करोड़ कर दिया गया, 1,000 करोड़ बढ़ा दिया गया, वहां पर नस नहीं फटी। अब जहां पे पत्रकार को अपनी जाति पूछी और सुप्रिया श्रीनेत ने यह कहा, राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से ये पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है, इसको जस्टिफाई कर रहे थे। आज भाटी जी को स्टैंड लेना पड़ा तो राहुल गांधी को अशिष्ट कहने के लिए, राहुल गांधी को मूर्ख कहने के लिए अपने नेता के लिए भी शब्दावली का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये तो इनकी मजबूरी बन चुकी है, तो छोड़ देते हैं इस विषय को। पर दूसरी ओर राहुल गांधी भी उसी प्रकार से है, भाई अपने द्वारा किए गए अन्याय को नहीं देखना चाहते, इसलिए उनको गुस्सा नहीं आता। भाई ये बताइए ना कि 51 में कास्ट सेंसस रोका किसने? चलिए 51 की बात छोड़िए, आज की तारीख में कर्नाटका और हिमाचल में आपकी सरकार है, कास्ट सर्वे जारी कर दीजिए वहां का, वहां पर कोई जवाब नहीं देंगे। पिताजी ने कहा कि कास्ट सर्वे जो रिजर्वेशन लेते हैं वो लोग मूर्ख होते हैं, वो बुद्धू होते हैं। उनके परदादा नेहरू जी ने कहा कि ये लोग सेकंड क्लास होते हैं। आज भी वो लक्षण चेंज नहीं हुए, इसीलिए जो तमिलनाडु में है, जो कर्नाटका में है, जो झारखंड में कहां अधिकार मिल रहा है? भाई फंड काट दिए सबके। और आखिरी बात मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, MSP पर स्वामीनाथन कमीशन आयोग की रिपोर्ट 8 साल लागू नहीं हुई। 2010 में केवी थॉमस ने कहा इसको लागू ही नहीं कर सकते, और जो MSP आज कर रहे हैं, आज 1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या की क्योंकि उनको MSP पर नहीं मिल रहा है दाम। तो बताइए, मैं पुरानी बात नहीं आज की बात कर रहा हूं, बताइए भाटी जी कि कब नस फटी थी कर्नाटका के दलितों के फंड कटने के विषय पर, 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, उस पे विषय पर एक उदाहरण दिखा दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए अखिलेश जी का। पुराने टाइम में कांग्रेस भी इस सामाजिक न्याय की विरोधी थी, कांग्रेस ने भी बहुत भेदभाव किए। जब काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट
1955 में आई तो पहली अनुशंसा उसकी यही थी कि जाति जनगणना कराई जाए। 1961 की जो जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना कराई जाए और ये पता लगाया जाए कि ओबीसी की संख्या कितनी है। कांग्रेस उसे दबा के बैठ गई। फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, कांग्रेस उसे भी दबा के बैठ गई। और 90 में जब वीपी सिंह जी ने मंडल की रिपोर्ट स्वीकार की तो कांग्रेस भी सड़क पे थी उसके विरोध में और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी विरोध में थे। ये सच्चाई है, इससे हमें बिल्कुल, लेकिन कम से कम आज इस बात की तो हमें सांत्वना है, हमें संतोष है कि कांग्रेस ने अपने आप को बदला है। कांग्रेस आज सामाजिक न्याय की आवाज बढ़ चढ़ के उठा रही है। अब मैं आता हूं उस प्रश्न पे कि अनुराग ठाकुर ने जो जाति पर टिप्पणी की और जो जाति जनगणना की हम बात करते हैं, ये दोनों एक बात नहीं है। अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी दूसरे चैनल पे भी मेरे साथ थे, मैं जवाब देना चाह रहा था लेकिन समय नहीं मिल पाया, समय कम था। ये देखिए, जाति जनगणना की बात की जा रही है सामाजिक न्याय के उद्देश्य से। वो किसी की व्यक्तिगत जाति पूछने का वो नहीं है जरिया, वो पिछड़े वर्ग की कितनी आबादी है। और मैं कहना ये चाहता हूं कि जाति जनगणना है सामाजिक न्याय के लिए, उन वर्गों का संख्या पता लगाने के लिए, पिछड़े वर्गों की, और उनकी कितनी हिस्सेदारी है उसका पता लगाने के लिए। लेकिन किसी से व्यक्तिगत जाति की टिप्पणी करना, जाति पूछना या जाति को लेकर किसी को ये कहना कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति छोटी है, तुम्हारी बड़ी है, ये अपमानजनक होता है, अभद्रता मानी जाती है, अशिष्टता मानी जाती है। चाहे राहुल गांधी ने की हो, चाहे अनुराग ठाकुर ने की हो, चाहे मैंने की हो। मैं कतई लीपापोती नहीं कर रहा, कतई इधर उधर नहीं कर रहा। आज एक और बड़ा मुद्दा उठाया निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री ने, और उन्होंने कहा प्रोपेगेंडा के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत जिस तरह से इस देश के खंभों पर प्रहार हो रहा है वो आज सबको नजर आ रहा है। कभी आप जातिवाद पे चले जाते हैं, कभी आप बोलने लगते हैं इस देश की सेना के ऊपर, कभी आप बोलने लगते हैं हलवा सेरेमनी पर। वहां लोग अपने माँ बाप खोकर अंदर लॉक हो जाते हैं। जानते हैं कि नहीं आप, हलवा सेरेमनी इसीलिए होता है कि ये हलवा सेरेमनी के बाद बजट प्रिंटिंग में चला जाता है और नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में जेल की तरह एक कमरे बने हुए हैं जहां से जो लोग बजट की प्रिंटिंग करते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। 14 दिन तक उन्हें अंदर ही रहना पड़ता है ताकि पार्लियामेंट में पहली बार बजट खुले, जनता में किसी को पता ना चले। और वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका मखौल उड़ाया जा रहा है। क्या यह है विपक्ष की साझेदारी इस देश में? क्या यह है आपका साथ देश की जनता के साथ? सिर्फ ओबीसी करना और सड़कों पर पत्रकारों को इस तरह से ह्यूमिलिएट करना, क्या यही आपकी चिंता है जातिवाद के बारे में? मैं पूछना चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, कहां है आपकी अकाउंटेबिलिटी, कहां है रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं एक एक करके बोलूंगा, मुझे जरा 30 सेकेंड आप दे दें। पहली चीज तो पत्रकारों को किस तरीके से रोका गया, पार्लियामेंट में किस कटघरे में रखा गया था, और माननीय राहुल जी को जाकर के मिलना भी पड़ा उनसे, ये सबने देखा। हमें तो बॉयकॉट किया हुआ है, फिर झूठी संवेदना क्यों हुआ है? मुझे बोलने की जरूरत नहीं। हमें तो बॉयकॉट किया हुआ है, फिर झूठी संवेदना क्यों? वो सबका अपना वो सबका अपना एक विशेष, वो उनका अपना विशेषाधिकार है, वो किसके पास जाना चाहते हैं, किसके पास नहीं। इसमें बाइकॉट की क्या बात है? अच्छा, बाइकॉट की क्या बात है? 14 लोग बाइकॉट कर दिए, ना जाति पूछी ना काम। दूसरी बात, नहीं अब आप सुनिए, नहीं वो जो जाति पूछना और कास्ट अलग चीज है। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब स्तंभों पे हमला हो रहा है, स्तंभों पे हमला हो रहा है इसीलिए इंडिया अलायंस बना है। कई बार हम राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, फिर भी हम इकट्ठे हुए क्योंकि स्तंभों पे हमला हो रहा है, मीडिया पे हमला हो रहा है, सेना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसीलिए हम इकट्ठा हुए और इंडिया अलायंस बना है। कौन कर रहा है? जो मखौल उड़ाना है उड़ा लो। और उत्तर प्रदेश की बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संघ कर रहा है, संघ के साथ जुड़े हुए संघ परिवार के संगठन कर रहे हैं। अगर आप मुझे 10 सेकंड का समय दें तो मैं आपको पूरा एक्सपोज कर दूं। मैं देश की राजधानी जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जो जेल में बैठकर मुख्यमंत्री बने हैं, वहां 3 छात्रों की मौत हो जाती है। आप लोग वहां नहीं जाते जहां छात्रों की मौत हो जाती है, आप कहां जाते हैं? जंतर मंतर में, और रोते हैं कि केजरीवाल जेल में क्यों है, हाय क्या हो गया। आप छात्रों के हकों के लिए नहीं लड़ते हैं, आप अपने पॉलिटिकल हक के लिए लड़ते हैं विवेक श्रीवास्तव जी। ऐसा नहीं है। थैंक यू मैडम। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब राहुल गांधी किसी से सड़क पे जाति पूछते हैं अगर, तो वो इसलिए नहीं पूछते हैं
कि उसकी इंसल्ट करनी है, उसकी कमीज उतारनी है, उसको ह्यूमिलिएट करना है, उसको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने जिस लहजे में आज जाति को पूछा वो अलग था, वो ह्यूमिलिएटिंग था। वो कहने के लिए कि था कि तुम इस कैटेगरी में आते ही नहीं हो कि तुम जाति की बात करो। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं साहब उत्तर प्रदेश में बहुत महान काम हुए हैं, हटाया गया है, ज्यादा सीटें आई है समाजवादी पार्टी की, तीसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी है। आपको ये मानना पड़ेगा काम नहीं हुए हैं और तभी ऐसा हुआ है। इस चीज को समझिए आप। ये अंधी दौड़ में जाकर के हम सबको देशद्रोही बोल देने से चीजें नहीं होती। तमिलनाडु द्रविड़ों ने पूरी तरीके से ध्वस्त करके एक एजेंडा को हिंदुत्व के, जिसको भाजपा ने अपने नैरेटिव में मीडिया के थ्रू लाया कि सबके सब हिंदुइज्म के खिलाफ हैं। द्रविड़ों की विक्ट्री हुई है, द्रविड़ों की सरकार है और ये कहते हैं साहब दलित उत्पीड़न हो रहा है वहां तो साहब फंडिंग कम की जा रही है। अब आप क्या बात है, क्या बात है, द्रविड़ों ने हिंदुओं को हरा दिया। जवाब देखिए ऐसा है, अब देखिए विवेक जी आपने अभी डेमोक्रेसी का हवाला दिया तो अब सुनना भी पड़ेगा। डेमोक्रेसी में आदान प्रदान होता है विचारों का, आप भी विवेकशील होकर सुनिए। अभी आपने द्रविड़ों की और तमिलनाडु में बात की, मुझे एक वाक्य दिखा दीजिए राहुल गांधी का जब दलित समाज के 68 लोग मारे गए कलकुरुच्ची में। चलिए छोड़ देते, अब मुझे दूसरी बात कहने दीजिए। अभी आपने कहा कि उनकी जाति तो सम्मान में पूछी गई थी पत्रकार की, भाई उनको भरे सरे आम मारा गया। अब विवेक जी आप कौन डेमोक्रेट? अरे भाई माओइस्ट के फिलोसफी को फॉलो करने वाले डेमोक्रेसी और यहाँ पे परिचय भी नहीं देते। नहीं भाई अब आपके 30 सेकंड खत्म हुए विवेक जी, अब आपके 30 सेकंड खत्म हुए। अब शहजाद पूनावाला के डेमोक्रेसी के 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं। अब सुन लीजिए, आपने कहा कि उनको तो जाति सम्मान से पूछा था पत्रकार को, और फिर उसकी अरे भाई सुन तो लो भाई, जाति उनको सम्मान से पूछा था, उनकी सरेआम पिटाई हुई थी शिव प्रकाश की, ये सम्मान था। अच्छा दूसरी बात, अभी आपने कहा कि देखिए हमें तो बड़ा हमारा अधिकार है, 14 जर्नलिस्ट को बॉयकॉट करना आपका अधिकार है। वाह वाह वाह। और आपने कहा कि डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा है, स्तंभों पर खतरा है। तो बताइए अधीर रंजन जी ने अभी पत्र लिखा है, सुन लीजिए ना भाई साहब। अधीर रंजन जी ने पत्र लिखा है कि ममता बनर्जी संविधान को खत्म कर रही है। आप अधीर रंजन जी के साथ है, ममता जी के साथ है, जरा ये बता दीजिए। और राहुल गांधी ने कहा वेणुगोपाल को ईडी सीबीआई गिरफ्तार करे। अब ईडी सीबीआई गलत काम कर रहे थे तो वेणुगोपाल नहीं, उन्होंने कहा पिनरई विजयन को गिरफ्तार करे, तो विजयन जी को गिरफ्तार होना चाहिए ईडी सीबीआई के द्वारा। बता दीजिए स्पेसिफिक सवाल। लेकिन जवाब दीजिए। तो ईडी सीबीआई निर्णय कर लेना, तो सही काम कर रहे हैं ना जी, बड़ी सही काम कर रहे हैं ना। राहुल जी ने बोला है विजयन को गिरफ्तार करते हैं। नहीं सुन लीजिए ना सर, स्कूल बॉय डिस्कस। अरे आप सुनिए, अब आप सुन नहीं रहे हैं ना, आप धमका नहीं सुन लीजिए ना। अब आप नारे मत लगाइए, अब आप रिप्लाई सुनिए। आप क्लियर होकर के सुनिए। भी सवाल है, जल्दी जवाब दीजिए विवेक जी। दर्शक बहुत से सवाल भेज रहे हैं। स्कूल तो मैडम ये चुप रहे तब तो मैं बोलूं। ये स्कूल बॉय डिस्कशन जो है कि लेफ्ट तो कांग्रेस से लड़ रही है केरल में और साहब कांग्रेस तो लड़ रही है तृणमूल से, और लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि तीसरे मोर्चे की सरकारें इतिहास पढ़ते नहीं है, वो ऐसे ही बनी है। अच्छा हम केरल में लड़े थे कांग्रेस से खराब है और 2004 में, ये अटल बिहारी वाजपेयी को हटा करके डिस्कशन है। संविधान पर जो देश को आपने भ्रमित किया वो स्कूल बॉय डिस्कशन नहीं थी, ये स्कूल बॉय डिस्कशन है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।